आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा रोज़ प्लांट लगाना चाहिए, इंग्लिश रोज़ या फिर देसी रोज़। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में दो किंग रोज़ हमारे सामने हैं। एक इंग्लिश रेड रोज़ है और एक देसी रेड रोज़ है। दोनों प्लांट पे इस टाइम रोज़ लगे हुए हैं, इसलिए कंपैरिजन रियल कंडीशन में होगा। इस वीडियो में हम कलर, फ्लावरिंग, सॉइल, खाद, वाटरिंग और मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ऑलरेडी रोज़ प्लांट पर फ्लावर्स कम आ रहे हैं, लेकिन जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि बिगिनर्स को भी इजीली समझ आ जाए और वो भी अपने गार्डन में सुंदर सुंदर रोज़ लगा सके। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि कलर। देखिए, इंग्लिश रेड रोज़ का कलर जो है यूजुअली डीप रेड होता है। पेटल स्मूथ और थोड़े ग्लॉसी दिखते हैं। कैमरे से अगर आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो इंग्लिश रेड रोज़ ज़्यादा ब्राइट दिखता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। इसलिए बुके और डेकोरेशन में लोग इसे ही पसंद ज़्यादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो देसी रेड रोज़ होता है, उसका कलर थोड़ा सॉफ्ट होता है, कभी लाइट रेड, कभी पिंकिश शेड में मिलता है। नेचुरल सनलाइट में देसी रेड रोज़ जो होता है, उसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो इंग्लिश रेड रोज़ है, उसका कलर एकदम ब्राइट और तेज़ दिखता है। गार्डन एनवायरनमेंट में ज़्यादा नेचुरल फ़ील देता है। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी या फिर शो पर्पस के लिए रोज़ चाहते हैं, तो इंग्लिश रेड रोज़ बेटर रहेगा। और अगर आप गार्डन का ओवरऑल लुक के लिए चाहते हैं, तो देसी रेड रोज़ ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे हम लोग उसमें फ्लावरिंग कैसी आती है। तो देखिए, इंग्लिश रोज़ का फ्लावरिंग थोड़ा कंडीशन बेस होता है। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट, टाइम पे वाटरिंग और बैलेंस खाद नहीं मिली, तो इसमें रोज़ कभी नहीं लगते। जैसा आप ये देख रहे हैं रोज़, ये भी बहुत खाद डालने पर, बहुत ही इसकी केयर करने पर, प्रूनिंग करने पर हमें देखने को मिला है। वरना इस पर रोज़ बिगिनर गार्डनर्स के लिए लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर वेदर या सॉइल थोड़ी-सी भी डिस्टर्ब हो जाए तो बड्स डेवलप होने के बाद गिर सकते हैं। देसी रोज़ इस मामले में ज़्यादा एडजस्ट कर लेता है। कम केयर और थोड़ी-सी मेहनत, उससे इसमें रोज़ काफ़ी सारे लगते हैं। सीज़नल चेंजेस से देसी रोज़ पे कम इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए ये लगभग हर 15 से 20 दिन में फ्लावर्स दे देता रहता है। इंग्लिश रोज़ में फ्लावरिंग गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, पर जब खिलता है, फ्लावर साइज़ बहुत अच्छा होता है। बिगिनर्स के लिए रेगुलर फ्लावर्स ये तो देसी रेड रोज़ ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक को हमने पॉट में लगा रखा है और एक को मटके में, तो इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? इस कंपैरिज़न में पॉट का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देसी रोज़ को मैंने इसमें एक बाल्टी में लगाया है। जो इंग्लिश रोज़ है उसको मटके के अंदर। जो मटका होता है उसमें नेचुरल कूलिंग देता है, रूट्स को गर्मी कम लगती है और ड्रेनेज भी अच्छा रहता है। इसी वजह से जो हमारा इंग्लिश रेड रोज़ है, वो स्टेबल और हेल्दी ग्रो कर रहा है। लीव्स ज़्यादा ग्रीन है। और जो देसी रेड रोज़ है, उसे हमने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है। जो बाल्टी है नॉर्मल, उसी में लगाया है। गर्मी के टाइम दिक्कत होती है बस थोड़ी, जब पॉट हीट अप हो जाता है। इसलिए जो हमारा इंग्लिश रोज़ है, वो अच्छा फ्लावरिंग देता है। और जो हमारा देसी रोज़ है, उसमें थोड़ी फ्लावरिंग बड्स कम है, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छे रोज़ेज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉइल और ड्रेनेज कैसा रखना है। देखिए, रोज़ेज़ के लिए बेसिक सॉइल जो होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हर गार्डन में जो गार्डन सॉइल से थोड़ी-सी रिवर सैंड, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, देसी रोज़ को हेवी सॉइल भी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन थोड़ा क्ले और मॉइस्चर टाइप होने पे प्लांट सर्वाइव अच्छे से करेगा। अगर इंग्लिश रोज़ को लूज़ और एयरी सॉइल नहीं मिली, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है। अगर सॉइल हार्ड हो गई है, तो रूट सफोकेट हो जाती है। ड्रेनेज इंग्लिश रोज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर रुकने से थोड़े रूट्स और बर्ड्स दोनों डैमेज होते हैं। इसी वजह से बिगिनर्स के लिए इंग्लिश रोज़ फेल हो जाता है, क्योंकि सॉइल प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देसी रोज़ लगाते टाइम सॉइल की इतनी टेंशन नहीं होती, इसीलिए ये हर जगह सक्सेसफुल होता है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र में हम इसमें क्या ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि हमें इतना ब्राइट कलर मिलता है, इतने सारे रोज़ेज़ के बर्ड्स आते हैं। तो देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें आप चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ,
रॉ चाय की पत्ती डायरेक्ट यूज़ करना इसके लिए सही नहीं होता है। अगर चाय की पत्ती प्रॉपर्ली कंपोस्टेड हो तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देस देसी रोज़ थोड़ा एसिडिटी एडजस्ट कर लेता है, इसलिए ऊपर चाय की पत्ती का इफ़ेक्ट कम होता है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश रोज़ एक्सेस एसिडिटी जो होती है उसको मिट्टी को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इससे रूट्स और बर्ड दोनों डैमेज होती हैं। इंग्लिश रोज़ के लिए वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक और वेल डिकम्पोज्ड काऊ डंग बेस्ट रहता है। हमेशा याद रखें, ज़्यादा खाद देना, ओवर केयर करना प्लांट को अक्सर मार देता है। बिना उस टाइम के प्रूनिंग करना, उससे भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारा। अब हम लोग बात करेंगे कि वाटरिंग कैसी रखनी है। तो देखिए दोस्तों, जो वाटरिंग होती है दोनों रोज़ेज़ के लिए अलग अप्रोच माँगती है। जो देसी रोज़ होता है वो कभी-कभी वाटरिंग मिस होने पर भी सर्वाइव कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश रोज़ को रेगुलरली वाटरिंग चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा पानी देना दोनों के लिए हार्मफुल है। वाटरिंग का बेस्ट रूल ये होता है कि पहले आप टॉप सॉइल चेक करें। अगर ऊपर की मिट्टी सूख ही चुकी हो तभी पानी देना चाहिए। वाटर लॉगिंग दोनों प्लांट्स के लिए सबसे बड़ा एनिमी होता है। रूट सड़ने लग जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमें जो आप पॉट इसका लेंगे उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ड्रेनेज का आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे ही पानी डालें वैसे ही तुरंत निकल जाए। ज़्यादा एक्सेस पानी इसमें रुका ना रहे, ना इसमें बारिश का पानी ज़्यादा जमा करें। अब हम लोग बात इसमें करेंगे कि इसमें स्मेल कैसी आती है और फ्लावर कितने दिन तक चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो खुशबू के मामले में होता है वो देसी रोज़ थोड़ा आगे होता है। इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग और नेचुरल होती है। पूजा और डेली गार्डन के लिए जो देसी रोज़ होता है रेड वाला, वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ट्रेडिशनल होम में इसी वजह से ये पॉपुलर होता है। इंग्लिश रोज़ की स्मेल थोड़ी माइल्ड होती है, पर फ्लावर का स्ट्रक्चर ज़्यादा टाइम तक फ्रेश दिखता है। ये 5 से 10 दिन तक खराब नहीं होता है, पेड़ पर लगा रहता है, हमारे छोटे से इस प्लांट पे भी। कट फ्लावर के लिए इंग्लिश रोज़ बेटर ऑप्शन होता है, वास पे भी ज़्यादा दिन तक चल जाता है ये, अगर आप स्टिक से काटते हैं इसको तो। अगर आप फ्रेग्रेंस प्रायोरिटी रखते हैं, तो आप देसी रोज़ चूज़ कर सकते हैं। और अगर अपीयरेंस या फिर लॉन्ग टाइम तक रोज़ लगा रहे, हमने अपने गार्डन में दोनों दे रखे हैं। जैसे जब नीड पड़ती है, तब हम उसमें से वैसे रोज़ तोड़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें डिज़ीज़ कौन-सा अच्छे तरीके से सहन कर लेता है। तो देखिए, देसी रोज़ का इम्यूनिटी लेवल नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है, लीफ स्पॉट और एफिड्स का अटैक कम होता है। बेसिक नीम ऑयल स्प्रे करने से भी काम हो जाता है। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इंग्लिश रोज़ थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें पेस्ट और फंगस जल्दी अटैक करते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन और नीम ऑयल से प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना लीव्स येलो होने लगती है। इसीलिए इंग्लिश रोज़ के साथ मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट है। नेग्लेक्ट करने पर प्लांट वीक हो जाता है। देसी रोज़ कम केयर और ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहता है। यूँ तो वैसे देसी रोज़ में केयर कम लगती है, बट अगर आप इसकी केयर और अच्छे से करें, इसमें कोई भी पेस्ट ना आने दें, तो इसकी ब्रांचेस खूब सारी हो जाती है और आप इसको चाहें तो मिनी बॉन्साई टाइप भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रोज़ेज़ लगते ही रहते हैं। अगर आप एक लो मेंटेनेंस प्लांट चाहते हैं, तो देसी रोज़ जो बताया है, वो सबसे बेस्ट है। बिगिनर्स, बिज़ी लोग और फर्स्ट टाइम गार्डनर के देसी रोज़ हमेशा बेस्ट माना जाता है। अगर आप थोड़ा प्रीमियम लुक चाहते हैं या बड़े फ्लावर चाहते हैं और पहले से ही गार्डनिंग कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी चाहते हैं, तो इंग्लिश रेड रोज़ चूज़ कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि गार्डन में दोनों टाइप के रोज़ेज़ रखे जाएँ, एक रेगुलर फ्लावरिंग के लिए और एक स्पेशल डिस्प्ले के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके गार्डन में कौन से कलर का रोज़ लगा हुआ है। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।